मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने युवाओं के बीच वीर्य के ज्ञान के अभाव से संबंधित कुछ विषय पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आज युवा वर्ग अपने रास्ते से भटक गए हैं। उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि शरीर का निर्माण, शरीर का विकास, हमारा स्वास्थ्य के ऊपर वीर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, 7 धातुओं में एक धातु वीर्य भी है जो शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है। मित्रों, हम जब भी जो भी आहार लेते हैं भोजन में, उस आहार का पाचन होकर तत्पश्चात वीर्य का निर्माण होता है, जिसे शुक्र धातु भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के युवा वीर्य संबंधी विषयों का ज्ञान नहीं रखते हैं। परिवार के लोग बच्चों को इसकी शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। शर्म और हया का विषय बताकर उनसे इस विषय को दूर ही रखते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे में वीर्य संबंधी एवं अपनी शारीरिक क्रिया संबंधी ज्ञान का अभाव हो जाता है और बच्चे अमर्यादित ढंग से वीर्य का क्षरण कर दिया करते हैं। मित्रों, वीर्य से शरीर का निर्माण होता है, तेज और ओज का निर्माण होता है। बच्चों की ज्ञान संस्थाएं भी उन्हें इस बात की ज्ञान प्रदान नहीं कर पाती हैं। अतः मित्रों, आज मैं इस विषय पर आप सबों के मध्य मैं अपने कुछ विचार को रखना चाहूँगा। आजकल विद्यार्थी उचित अवस्था होने तक भी वीर्य रक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। कारण है ज्ञान का अभाव। इसका बुरा फल हमारे सामने है। जब तक विद्यार्थियों को वीर्य संबंधी उचित शिक्षा प्राप्त नहीं होती, तब तक समाज अथवा व्यक्ति स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। बड़ी अड़चन यह है, गुरु, माता पिता आदि जिनको वीर्य संबंधी उचित शिक्षा देने का अधिकार है, वो भी संकोचवश नहीं दे पाते हैं। लज्जा का अनुभव करते हैं, जैसे वे कोई पाप कर रहे हों। फिर विद्यार्थियों को वीर्य रक्षा कौन सिखाएगा? वीर्य रक्षा में उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी? वे स्वस्थ कैसे बनेंगे? उन्हें दोष क्यों दिया जा सकेगा? प्रकृति के नियम तोड़ने से उसका दंड बीमारी अथवा शीघ्र मौत के रूप में सामने आता है। इन आपत्तियों से बचने के लिए वीर्य संबंधी ज्ञान छात्र के अभिभावकों को कराना चाहिए। वीर्य सब धातुओं का सार होता है। रक्त से 6 गुना अधिक महत्व रखने वाला अगर कोई धातु है तो वह वीर्य है। दूध में जिस तरह से घी छुपा हुआ रहता है, गन्ने में जिस तरह से रस छुपा हुआ रहता है, उसी तरह से शरीर में व्यक्ति वीर्य को धारण जब करता है तो शरीर हृष्ट एवं पुष्ट होता है। उत्तरोत्तर एक एक धातु बनने में पहली धातु का नियत समय तक परिपाक होता है। वीर्य 7वीं धातु है। पहली 6 धातुओं के क्रमिक परिपाक से उनकी उत्पत्ति होती है। शरीर में धातुओं के सतरूप में बहुत थोड़ा सा है, उसकी व्यर्थ खोना भारी गलती है। वीर्य की मात्रा सबसे कम रूप में ही शरीर बना पाती है। व्यर्थ खोने से क्षय, पेचिश, मंदाग्नि, अपस्मार, पक्षाघात आदि भयानक रोग होते हैं। रोग शरीर के इम्यूनिटी पावर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं।
शरीर कांति विहीन हो जाता है। व्यक्ति आलस्य से निद्रा की स्थिति में रहता है। किसी भी कार्य को करने के लिए न तो तत्परता रहती है, ना ही उनके शरीर में ऊर्जा रहती है। अतः वीर की रक्षा करें। वीर की रक्षा करना ही जीवन की रक्षा करना है। अगर आप वीर की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो जान लीजिए कि आपका जीवन धीरे धीरे शनैः शनैः समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः मित्रों, इन विषयों को उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समाज इसे बहुत ही ओछी दृष्टि से देखता है। इसका चर्चा करना लोग चाहते नहीं हैं, और ज्ञान के अभाव में बच्चे इसे परिष्कृत नहीं कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। फिर मैं वीर्य के से संबंधित शरीर में कैसे पुष्ट हो, कौन सी दवाइयाँ ली जाए, इस पर मैं बहुत जल्द चर्चा करने वाला हूँ। धन्यवाद।